तरज़ा, खुशी हो गम हो, हर हाल में हमें रज़ाए इलाही की कोशिश करने की ज़रूरत है। आमतौर पर गम के मौक़ों पर इंसान पता नहीं क्या क्या जुमले कह देता है। शदीद गम के मौके पर अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाल देता है जिससे रब नाराज़ हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी फरमाया, ऐसे मौके पर भी ये ताकीद फरमाई कि आप सब्र से काम लें, जिंदगी में गम की हालत में कोई जुमला ऐसा न कहें जिससे रब नाराज हो जाए। आपकी जिंदगी में गम बहुत आए, तकलीफें और मुश्किलात बहुत आई। उन गमों और तकलीफों में एक तकलीफ आपकी ये भी थी कि आपकी जो नरीना औलाद थी वो ज्यादा उम्र नहीं पा सकी। हुक्म इलाही से बच्चे छोटे थे, इंतकाल कर जाते थे। उनमें से एक हजरत इब्राहीम भी। हजरत इब्राहीम की जब वफात हुई आप बहुत गमगीन थे। जाहिर बात है, बेटा है, लख्त जिगर है, पैदा हुआ, उम्र थोड़ी थी, इंतकाल कर गए। और जैसे ही इंतकाल हुआ दिल गमगीन हो गया, आंखें अश्कबार हो गई। बच्चे को सामने देख रहे हैं, उसने उम्र नहीं पाई थी, गमगीन थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और गम की हालत में इंसान अपनी जबान से बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ ऐसे अल्फाज कह देता है जिसकी वजह से रब नाराज हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गम के पहाड़ टूट पड़े, आप अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और गम की हालत में कैसे रहे उम्मत को ताकीद और तलकीन के साथ साथ अमल करके बतलाया। देखें क्या कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल ऐन लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़ुन, बेशक ये आंख आंसू बहाती है, बेशक ये दिल गमगीन होता है। ये फितरी अमर है कि किसी पर गम आए तो आंख से आंसू आएगा। मेरे भी आंख से आंसू आ रहे हैं। ये फितरी अमर है कि किसी पर भी गम आएगा, उसका दिल दुखेगा। मुझ पर भी आज गम आया है और मैं भी तकलीफ में हूं, मेरा दिल गमगीन है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, फिर कहा अल्लाह के रसूल ने, ऐ बेटे इब्राहिम, तुम्हारे इस दुनिया से रुखसत होने की वजह से मेरा दिल गमगीन है। व इन्ना अला फिराक़िका लमहज़ूनून। उसके बाद आपने फरमाया, मेरी आंख भी बह रही है, मेरा दिल भी गमगीन है और तेरे इस जाने की वजह से मैं बहुत गमगीन हूं। मगर लोगों से कहा, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, आज हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, सिवाय इसके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के मैं और कुछ नहीं कहूंगा। रब नाराज ना हो, जिंदगी में खुशी हो, जिंदगी में तकलीफ हो, जिंदगी में गम हो, जिंदगी में बहार हो, कुछ भी हो, हम कोई अमल ऐसा ना करें जिससे हम आपे से बाहर होकर रब को नाराज करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद फरमाई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भी यही ताकीद फरमाई। क्या आप खुशी और गम में रब को राजी रखें। दुनिया में आपको ओहदे मिलेंगे, ओहदों का गलत फायदा मत उठाएं। आपके मातहतों के साथ हुस्ने सुलूक करें। आप अपने से नीचे के लोगों के साथ अच्छा मुआमला करें और उसके बदले में उनसे कुछ मत चाहें, उनसे कोई उम्मीद मत रखें, बल्कि बदले में अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। किसी मातहत के साथ हुस्ने सुलूक करके अल्लाह से कहें, अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी कि इसके साथ अच्छा करूं, मैंने कर दिया, इसका बदला मुझे इससे नहीं तुझसे चाहिए। आपको ओहदे मिले, मनासिब मिले, तरक्की मिले, कामयाबियां मिले, दौलत मिले, खुशहाली मिले, हर हाल में आपका अमल ऐसा हो कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जब ताकीद की गई, उन्होंने जिंदगी के हर मामले में रब को राजी करने की कोशिश की।
और कुरान ने बार बार उनकी तारीफ में आयतें नाजिल फरमाई। अल्लाह ने कहा वो सजदा करते हैं अल्लाह के लिए, वो रुकू करते हैं अल्लाह के लिए, किसी से दोस्ती करते हैं अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी निभाते हैं अल्लाह के लिए, दीन के गलबे की कोशिश करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। उनकी दोस्तियां और दुश्मनियां, उनके जहन की सोच, उनके अफकार और जज्बात, उनकी ज़ौक़ और दिलचस्पियां, उनकी दोस्तियां और दुश्मनियां, सब कुछ रज़ाए इलाही के लिए थी। सूरह फतह में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये सहाबा किराम हैं, ये आपस में दोस्त हैं, शीरो शकर की तरह मोहब्बत और उल्फत के साथ रहते हैं। अगर कोई दीन पर हमला करे, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करे और उसके साथ लड़ाई की नौबत आ गई, वो सख्त से सख्त दिल होकर जिहाद के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में जब वो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, कोई भी नेक अमल करते हैं, इन सब का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह राजी हो जाए। वो जिहाद, वो कोई भी काम अपनी बड़ाई के लिए नहीं करते, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। वो अगर हिजरत किए हैं, अल्लाह के लिए उन्होंने हिजरत की, और वहां के मुहाजिरीन के साथ अंसार ने अगर कोई मदद की है, वो भी अल्लाह ही के लिए है। हिजरत जो की हम सब जानते हैं, मक्का मुकर्रमा से छोड़कर मदीने मुनव्वरा की तरफ जब सहाबा किराम गए, उनका घर बार यही था, उनके दोस्तों अहबाब यही थे, उनके रिश्तेदार यही थे। क्या मकसद था हिजरत का? मकसद क्या था? सिर्फ मकसद यही था, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के दीन को हम गालिब कर सके। और वहां जो लोग थे, जो अंसार बाद में कहलाए, अंसार ने इनके साथ जितनी मदद की जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसका मकसद क्या था? नामवरी नहीं थी, शोहरत नहीं था, बल्कि सिर्फ ये चाहते थे कि अल्लाह राजी